श्री कृष्ण ने कहा है कि जिनकी आंखें बात बात पर भीग जाती है वो लोग कमजोर नहीं, सच्चे दिल के होते हैं। आधी अधूरी बातें दिल पर बोझ होती है, किसी से कह दिया करो, किसी की सुन लिया करो। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने आप से काम रखना है। करने वाले अपना काम आज के दिन करते हैं और ना करने वाले कल के दिन। संभाल कर रखी चीजें व गौर से सुनी बातें जिंदगी में कभी ना कभी जरूर काम आती है। पीठ पीछे बोलने वालों की कभी कद्र ना करना। परछाई कितनी भी लंबी हो, शरीर से कभी जीत नहीं सकती। कि दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकानों के, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। कमाल का ताना दिया भगवान ने अपने भक्तों को, मांगने ही आते हो कभी मिलने भी आ जाया करो। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ पाए, तराजू वजन ही बता सकता है, खासियत नहीं। आजकल जरूरत ही कहाँ है हाथों में पत्थर उठाने की, तोड़ने वाले तो जुबान से ही दिल तोड़ दिया करते हैं। ये मुस्कुराहटें बड़ी ही कमाल की होती है, जितना बताती है उससे कहीं ज्यादा छिपाती है। समझदार होने के कई नुकसान भी है, दिल की हजारों ख्वाहिशें दिल में ही रह जाती है। कि गलत होना गलत नहीं है, गलत तो तब है जब आप गलत होकर भी खुद को गलत ना मानो। कहीं ना कहीं कर्मों का ही डर है, वरना गंगा किनारे इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझ जाता है उसे फिर धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं विचार करते हैं और गंगा विचारों को नहीं धोती, शरीर को ही धोती है। जो लोग अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं उनसे ना घबराए, वो तो दिल के सच्चे होते हैं। डरना तो उन्हीं से चाहिए जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ के पीछे कुछ और ही होते हैं। जिंदगी में कुछ चीजें दोबारा नहीं मिलती, बीता हुआ कल, मुख से निकला शब्द और गवाया हुआ मौका। मुसीबत में ये ना सोचो कि कौन काम आएगा, मुसीबत में ये सोचो कि कौन छोड़कर जाएगा। कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर इंसान परेशान सा क्यों है। यदि कोई इंसान बहुत ज्यादा खाता है तो समझ लेना कि वो बहुत परेशान है, और यदि कोई छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है तो समझ लेना कि वो साफ और नेक दिल का इंसान है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितना बदनसीब हूँ, हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब देते हुए कहा, मुझसे खुश नसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। अपने मन को कैकई होने से बचाइए, क्योंकि जब मन कैकई बन जाता है तो कान भरने के लिए कोई ना कोई मंत्रा जरूर मिल जाती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मन चाहा पाने के लिए मन से चाहना बहुत जरूरी है। एक गरीब निराश होकर कहीं से गुजर रहा था और वो ये सारी घटना अपने मित्र को सुनाता है कि मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते ना थे। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पाँव ही नहीं थे। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से किया करो और नियमतों की रखवाली शुक्र से। सब्र हमारे दुखों के खिलाफ उसी तरह काम करता है जैसे कपड़े सर्दी के खिलाफ करते हैं।
कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो। अक्सर कुछ सवालों के जवाब ईश्वर के पास भी नहीं होते। इंसान को अपने आप से इतना प्रेम तो होना ही चाहिए कि वो खुद को गलत रास्तों से निकालकर सही रास्तों पर ले जा सके। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े खुद ब खुद भरने लग जाते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ सूखे ही रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जा सकती है। अपने आप को समुद्र की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समा लेने के बाद भी भीतर से एकदम शांत ही होता है। नाराजगी कभी वहां मत रखिए जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हो। समय बुरा हो तो ग्रहण भी सूर्य को ढक लेता है, पर थोड़ी ही देरी के लिए। इसीलिए जीवन में बुरे समय से हताश मत होना, बल्कि दोगुनी क्षमताओं के साथ उससे निकलने का प्रयास करना। इसीलिए जीवन में बुरे समय से हताश कभी भी नहीं होना चाहिए। संकट का जन्म मतलब एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर। जो ये कर पाता है उसके लिए कोई संकट होता ही नहीं है, परंतु जो ये नहीं कर पाता वो खुद ही एक संकट बन जाता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, ये समय नहीं। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह पर धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे हैं, तो फिर हमें किसने रोका है? अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा रुलाती है, जिनके जवाब में हम कहते हैं कि कोई बात नहीं। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो आपको समझ सके, क्योंकि ज्यादातर लोगों को किताबें पढ़ने में कम और पन्नों को फाड़ने में मजा ज्यादा आता है। खुशियाँ पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर होती है। एक बच्चा खाना खाकर खुश होता है तो दूसरा उसे खिलाकर। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने के लिए चाहत होती है, फिर उसे शोहरत की आस होती है, फिर उसमें शक्ति की लालसा पैदा होती है और अंत में वो शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। खुशी तब नहीं मिलती जब आप किसी फकीर की झोली में 2-4 रुपए डाल देते हो। खुशी तो तभी मिलती है जब आप अपनी खुशियों से वक्त निकाल कर उन्हें देते हो जो दुखी है, और उन दुखी लोगों से आपका कोई मतलब ना निकालना हो। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी जुबान की वजह से ही जाल में फंसता है। बातचीत में नरमी शामिल करो, क्योंकि लफ्जों का असर लहजों का असर लफ्जों के असर से ज्यादा होता है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर आपके पास वो है तो उसको संभाल कर रखना, कि कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सिर्फ एक वादा अपने आप से तुम जिंदगी भर निभाना कि जहाँ पर तुम गलत ना हो वहाँ पर कभी सर मत झुकाना। उस आज्ञा का पालन कभी मत करना जो आपके भीतर से ना आती हो। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज्यादा घातक और खतरनाक होता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सका उसे कभी अपना दुख ना बताना। दुनिया को अच्छा देने का प्रयास करो, फिर निश्चित रूप से ही आपको भी अच्छा ही लौट कर वापस मिलेगा। आप हर किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये नहीं कि आप व्यर्थ हैं, इसका अर्थ है कि भगवान ने किसी को भी व्यर्थ नहीं बनाया है।
सभी अपनी अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे, क्योंकि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तुम्हारे दुख का कारण केवल तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम ही हो। दूसरों को दुख तकलीफ देकर तुम कभी सुखी ना रह पाओगे, दूसरों को सताकर कभी उत्सव ना मना पाओगे। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं कर सकते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो वही प्रेरणा बन जाती है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, उसकी सोच हमारी सोच से अलग है, उस दिन जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। हर बार इंसान ही बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त भी बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालातों को समझिए। कभी कभी शब्द व सोच भी दूरियां बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हम समझ नहीं पाते और कभी कभी हम समझा नहीं पाते। अकेली सुई की फितरत सिर्फ चुभने की ही होती है, मगर धागे के साथ मिलते ही उसकी फितरत एक दूसरे को मिलाने की हो जाती है। यही तो है अच्छी संगत का प्रभाव, कि पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। अभिमान को कभी आने मत देना और स्वाभिमान को कभी जाने मत देना। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। सभी का ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जय श्री कृष्ण।